हेलो गाइस। स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल आर के ट्यूटोरियल पर। अभी तक आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं क्लास 10 का सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर 2023 का। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है, रूस और इटली के बीच, रूस और फ्रांस के बीच, या रूस और इंग्लैंड के बीच, या फिर रूस और जर्मनी के बीच। फटाफट आंसर कीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य जवाब दें। इसका सही जवाब हो जाएगा, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी रूस और जर्मनी के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तिनचिन या कैंटन या हो ची मिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर इसमें नहीं है, इनमें से हो जाएगा कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के आगे। पूर्ण स्वराज का मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो आप सबको पता होगा, लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था 1929 में। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ये जो आंदोलन के दौरान दी गई थी वो थी बारडोली। ऑप्शन नंबर ए। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है, 1838, 1858, 1881 या फिर 1911। क्वेश्चन पूछ रहा है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो ये जो पारित हुआ था 1881 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। अब आपके पास 6 नंबर क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो ये जो शोषण हुआ था मध्यम वर्ग के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो सबसे बड़ी क्रांति थी औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट जवाब होगा, औद्योगिक क्रांति। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो ये जो हुई थी 1990 के दशक में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपके पास 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? कुरान, गीता, हदीस या बाइबिल की? 9 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाइबिल। बाइबिल नामक पुस्तक की छपाई की थी गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक अपने चैनल का नाम है आर के ट्यूटोरियल, अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर करें। अब आपके पास 10 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? क्वेश्चन पूछ रहा है सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई थी? सर्वप्रथम यानी सबसे पहले। तो सबसे पहले जो स्टार्ट हुई थी मुद्रा का होता
चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी द राइट जवाब होगा। अब आपके पास 11 नंबर क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन क्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है, बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन या फिर फास्फोरस। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? वो है एंड्रीन होगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट जवाब होगा। अब आपके पास 12 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का आस्कलन बढ़ा था? तो किस तत्व का बढ़ा था? आर्सेनिक तत्व का बढ़ा था। ऑप्शन नंबर सी द राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की धारा का संबंध है। आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है, फटाफट आंसर कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, संविधान की धारा का संबंध है। तो संविधान की धारा का संबंध है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो कितने प्रतिशत फैलाव है? 7%। पूरे बिहार में वन का फैलाव होगा 7%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट जवाब। अब आपके पास 15 नंबर क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइट की। ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर मेघालय। क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास के सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो किस राज्य में है? तो ये जो है राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी द राइट जवाब। सॉरी सी। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो छोटे पैमाने का उद्योग हो जाएगा खिलौना उद्योग। ऑप्शन नंबर सी द राइट जवाब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकामीन है? क्वेश्चन है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकामीन है? तो कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकामीन है? तो 5 क्षेत्र है। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इनकी जो कुल लंबाई है 6,283 किलोमीटर है। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 6,283 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट जवाब। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो अवश्य कर लें। ये जो है क्लास 10 के लिए सोशल साइंस का 2023 में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए है। 2023 में चलते हैं क्वेश्चन के आगे। क्वेश्चन पूछ रहा है, तौल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा क्या अभिप्राय होता है? समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके पास क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि देश की एकता को कमजोर करती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट जवाब। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया। 24 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो ये किस लिए जाना जाता है? देश में आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार या लालू प्रसाद या फिर जयप्रकाश नारायण? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट जवाब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया, निम्न में से किस लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण माना जाता है राजनीतिक दल को। ऑप्शन नंबर डी। अब आपके पास क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो ये जो लागू होता है सांसदों और विधायकों पर। ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर क्वेश्चन है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था 1999 में। कितना में? 1999 ईस्वी में इसका गठन हुआ था जनता दल यूनाइटेड का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट जवाब। अभी तक आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो अवश्य करें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? कृषि क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस देश के प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। तो वह देश क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना जिला इज द राइट जवाब होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होगा वो होगा इनमें से सभी, कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत, इनमें से सभी जो है ऊर्जा के स्रोत हैं सभी। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही जवाब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी इनमें से कौन है? तो फोर्ड मोटर्स, सैमसंग और कोका कोला, ये जो सब है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। उपभोक्ता अधिकार कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द
राइट जवाब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपके पास क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है। क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है। तो ये कहाँ शिकायत करेगा, राज्य आयोग में शिकायत करेगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो सुनामी का प्रमुख कारण हो जाएगा समुद्र में भूकंप आना,